हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का रॉकेट जो है वो चांद पे लैंड करवाना है। तो नियतों के फुकदान का कुछ नहीं किया जा सकता कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फेयर इलेक्शन के नतीजे में आया है कि एक फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन की अगर हम बात करें तो आप एडवोकेट भी हैं, चीज़ों को देखते हैं, सिविल सोसाइटी को भी देख रहे होते हैं आप। आप क्या समझते हैं कि फेयर इलेक्शन मौजूदा निज़ाम में किस तरह से करवाए जा सकते हैं जिब्रान साहब? मौजूदा निज़ाम के अंदर वैसे ही कराए जा सकते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का रॉकेट जो है वो चाँद पे लैंड करवाना है। तो हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा एडवांसेस और बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आपके पास एक इलेक्शन कमीशन है, आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। नियतों के फुकदान का कुछ नहीं किया जा सकता, मगर तमाम इदारे भी मौजूद हैं, तमाम मसाइल भी मौजूद हैं, तमाम वसाइल भी मौजूद हैं। तो जो फेयर इलेक्शन होता है वो कैसे होता है? बाकी दुनिया कैसे करवाती है? अब देखिए, आप हर किस्म का शिकवा कर सकते हैं मोदी की सियासत से। आप कह सकते हैं कि वो बिगेटेड है, आप कह सकते हैं कि वो नेशनलिस्ट है, आप कह सकते हैं कि वो मज़हबी जज़्बात से खेलता है, आप कह सकते हैं कि उसने एक फॉल्स सेंस ऑफ मिसप्लेस्ड प्राइड दी हुई है हिंदुस्तान के हिंदुओं को कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिक्र ना करो, कम से कम मुसलमान तो है ना, उसके ऊपर दौड़ो, ताकि तुम उसके ऊपर हाकिम बन के अपने अंदर सेंस ऑफ प्राइड लेके आ सको। मगर आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि मोदी जो है एक फेयर इलेक्शन के नतीजे में आया है। और उसी फेयर इलेक्शन ने बताया कि वो मोदी जो अपने ओन सिंपल मेजॉरिटी कायम कर चुका था पिछले इलेक्शन में, इस बार उसका ग्राफ गिरा और उसको इतिहास करने की जरूरत पड़ी। तो वो फेयर इलेक्शन जो है वो एक इंडिकेटर भी होता है कि ठीक है, मोदी का एक टाइम के ऊपर बहुत बोलबाला था, मगर उसकी सियासत ने भी डिप लिया और लोगों ने रियलाइज किया ऐसा-ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये तो मुल्क का सवारेगा नहीं। तो और कांग्रेस का रिसर्जेंस हुआ। तो ये इंडिकेटर और बैरोमीटर होते हैं ना, अवाम बेशक, और ये नहीं कि ये अवाम को आप हक दें। ये हम अक्सर लोगों को ताने देते हैं कि ये जाहिल हैं, ये पागल हैं, इनको नहीं पता, ये पीने वाले नाम पे बिक जाते हैं, ये फलाने को वोट कर देते हैं, ढिकाने को वोट कर देते हैं। ऐसे नहीं हमें ट्रीट करना चाहिए कि हम क्योंकि शहर में पैदा हो गए और अच्छी जामियात में चले गए और हमें बड़ी तालीम मिल गई, आला डिग्री मिल गई, हमने यूरोप से 2 चक्कर लगा लिए, तो हम दुनिया और मामला को बेहतर समझते हैं। मेरे नजदीक बेहतर मामला को वो समझता है जिसको आए दिन स्कूटर के ऊपर या वेस्पा के ऊपर या पैदल चलते हुए पुलिस रोकती है, जिसका आए दिन थाने से पाला पड़ता है, जिसको आए दिन कानून जो है वो हिरासा करता है, उसको ज्यादा बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज है कि ये दुनिया कैसे चलती है, बजाय इसके जो हम अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, प्राइवेट टूर से निकल के प्राइवेट कार में जाते हैं और बैठ के गरीबों को तस्करा करते हैं। इस मुल्क की आवाम को ये राइट दे, ये हक दे, जो उनका आईनी हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी के खुद इलेक्ट करें, और कल को वो नुमाइंदगी अगर गलत साबित होती है और फैसला गलत साबित होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक इलेक्शन कोई बहुत बड़ा सानिया नहीं हो जाता किसी कौम की तारीख के अंदर। कौम अपनी गलतियों से सीखती है, मगर हमारा क्या मसला है कि हम कौम को बताते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता, तुम सारे के सारे जाहिल हो, और अपने फैसलों से मुसल्लत करते हैं, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होता।